सरहद पर लड़ते लड़ते कुर्बान हो जाना तो अभिमान की बात है। आज समाचार प्लस उस फौजी जवान के दरवाजे पर है जिसने चीन के नाकों में दम कर दिया था और जब तक जान नहीं गई तब तक अकेले दम पर चीनी सैनिकों का सफाया करता। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव का एक जवान चीन के लिए नासुर बन गया। 1962 की लड़ाई के बारे में जानने वाले तो जानते ही होंगे कि देश में अभिमान का आकाश फट पड़ा था। भारत और भारतीय का सीना एक हार के बावजूद बहुत चौड़ा हो गया था। उत्तराखंड के पौड़ी से लेकर अरुणाचल प्रदेश स्थित भारत चीन सीमा तक उस जवान को लोग आज भी याद करते हैं। जी हाँ, महावीर जब नाम सुना भी सिर्फ 17 साल की उम्र में जब पहले प्रयास में फौज में भर्ती नहीं हो पाया तो हार नहीं मानी, फिर से प्रयास किया। सेना में राइफलमैन के तौर पर भर्ती हुआ। अब जसवंत सिंह रावत जवान जसवंत सिंह रावत बन गया था। भारतीय सेना का ये वो जवान है जो कभी रिटायर ही नहीं हुआ और ना आगे कभी रिटायर होगा। बूढ़ी माँ और छोटे भाई की आंखों में आज भी उस जवान की यादें बसी हुई है। घर की चार दीवारी, प्यारा सा आंगन, आज सब कुछ उसे पुकारता है। चार भाइयों में वो सबसे बड़ा था। सेना का वो जवान देशभक्त तो था ही, बहुत हिम्मती था, जज्बाती था, दोस्तों के लिए सबसे बड़ा यार था, दुश्मनों के लिए सबसे तेज तलवार था। उस दिवंगत जवान को हिंदुस्तान से लेकर चीन तक आज भी शहीद जवान बाबा जसवंत सिंह के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड को वीरों की भूमि कहा जाता है। यहाँ के जवानों ने, यहाँ के फौजियों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। इस वक्त हम एक ऐसे परिवार के साथ हैं जिनके बेटे ने 1962 की लड़ाई में चाइना को 72 घंटे तक अकेले अपने दम पर रोके रखा। क्या थी उनकी वीरता, किस तरीके से उन्होंने ये कार्य किया और उनका परिवार कैसा महसूस करता है, ऐसे परिवार के बीच में हम मौजूद हैं। सन 62 की लड़ाई में चीन हिंदुस्तान से तो जीत गया, लेकिन अकेले शहीद जवान जसवंत सिंह रावत से हार गया था। चीनी जवानों की रूहें आज भी कांप जाती है सिर्फ बाबा जसवंत सिंह रावत के नाम से। गुलाम भारत के पौड़ी के ब्यूरो खाल में साल 1941 के जुलाई महीने की 15 तारीख को गुमान सिंह रावत के घर किलकारी गूंजी। ये उस वीर की किलकारी थी जिसकी आवाज दहाड़ बनकर बाद में चीन तक पहुंच गई। घर का मेहनती लेकिन स्कूल में मध्यम दर्जे का छात्र जसवंत सिंह रावत 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती होने पहुंच गया था। उम्र कम थी, वही बाध्यता भी बनी और जसवंत फौज में भर्ती नहीं हो पाए।
छोटे भाई को याद है कि कैसे चने के लिए आपस में लड़ाई किया करते थे। से तो ऐसा था, पिता हम 5-7 जने थे उस टाइम, तो पिताजी की एक 40-50 रुपए की तनख्वाह थी, तो उसमें गुजारा नहीं होता था। भाई साहब हम लोग तो चने मिलते थे, तो उसमें चने में माँ हमारी गूंद गांद के रोटी राटी खिला के, मतलब बहुत मुश्किल हो गई थी। 7-8 जने का परिवार था और पढ़ाई के 4 रुपये भी नहीं निकलते थे। 2 रुपये की 2.5 रुपये फीस हुआ करती थी उस टाइम। और तो उन्होंने देखा ट्यूशन पढ़ा के भी गुजारा नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने कहा पिताजी मैं भर्ती हो जाता हूँ। माँ ने भी मना करा, पिताजी ने भी कहा कि नहीं, कहा कि नेवी की भर्ती है, वहाँ पे मेरा हाई स्कूल तो हूँ, नेवी वालों में हाई स्कूल पास ले रहे हैं, मेरे को नेवी में अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो वहाँ जैसे गए तो उन्होंने उसको 1 इंच छोटा बता दिया। तो वहाँ एक कोई सूबेदार मिले, उन्होंने कहा अरे बोला क्या बात है, अरे फौज में भर्ती हो रही इधर, तो तू फौज में भर्ती हो जा। फिर एक दिमाग में आया कि यहाँ से 10 रुपये जो किराया, 5 रुपये जो किराए के लेके गए, तो ये भी पिताजी कहाँ से आएंगे 40-50 रुपये की तनख्वाह में। तो दिमाग में आया, तो उन्होंने कहा भाई मैं भर्ती हो जाता हूँ, पिताजी पे इतना जोर नहीं पड़ेगा, हमारे सब परिवार पल जाएगा। पहली बार तो फौज में कम आयु के कारण जसवंत का सिलेक्शन नहीं हो पाया था, लेकिन पूत के पांव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। वो दिन भी आ गया जब जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना में 4 गढ़वाल राइफल में राइफलमैन के तौर पर भर्ती हो गए। वो दिन था 19 अगस्त 1960 का। इसी के साथ शुरू हो गई बाबा जसवंत के वीरता की कहानी। उसके बाद जाते ही पलटन में जैसे वो पास आउट हुए, जाते ही नागालैंड में भी गए, तो नागालैंड में भी जब वो वहाँ उनकी ड्यूटी लगी, तो उन्होंने कहा कि उस टाइम वो दांव लेके जंगली लोग आते थे, तो वो कह रहे थे तंबू, उस टाइम तो जंगल में क्वार्टर गार्ड भी तंबुओं का बना रहता था, तो वो ड्यूटी में थे, तो एक नागे ने पीछे से क्या करा कि दांव लेके आया, तो भाई साहब छुप गए उसके पीछे। वहाँ से उन्होंने उसके पीछे से कवर करके मुंह में सीटी रखी, सीटी बजा दी, तो 4 आदमियों ने नहीं उसे संभाल सका। भाई साहब ने बंदूक छोड़, कहता मैं तो मारने को मार सकता था, पर मैंने देखूंगी इस पर कितना, उसके दांव समेत तो उसके पेट में पकड़ लिया जोर से, फिर सीटी बजाई, तब उस नागा को पकड़ के लाया। तो उस टाइम बहुत बैकवर्ड हुआ करते थे नागा, क्योंकि आदमी को काट देते थे, वो सामान लूट के ले जा लेते थे। तब उस टाइम भी वो उनकी बहादुरी का प्रतीक सब यूनिट ने उसको दाद दी। फौज में भर्ती होने के 1 महीने के बाद ही उन्हें अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भेज दिया गया, जहां 2 चीजें तय थी। एक तो 2 साल के बाद चीन के हाथों हिंदुस्तान की पराजय, और दूसरा बाबा जसवंत के हाथों चीनी सैनिकों की पराजय। दोनों हुए भी, जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुर्ख स्याही से लिखा हुआ है। देहरादून से सुरेंद्र दसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। उत्तराखंड तो वैसे भी वीरों की धरती है, लेकिन ये उस वीर की कहानी है जो सेना में भर्ती होते ही वीरता की कहानी को लिखने लगा था। उसकी हिम्मत को दाद दीजिए कि वो अकेले 72 घंटों तक अपने दुश्मनों से लड़ता रहा। चीन के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 300 जवानों को उन्होंने अकेले खत्म कर दिया, वो भी उस परिस्थिति में जब भारतीय फौजी के पास साहस के सिवाय कुछ नहीं था। 1960 में जसवंत सिंह फौज का हिस्सा बने। ठीक 2 साल के बाद चीन के साथ हिंदुस्तान की लड़ाई हो गई। पश्चिमी देशों के इतिहास में आज भी कहते हैं कि उस वक्त भारतीय जवानों के पास हिम्मत और जज्बात के सिवाय कुछ नहीं था। लेकिन एक जवान था जो था तो अकेला, लेकिन चीन के सैनिकों पर बहुत भारी पड़ा। हमें तो बड़ा फख्र और गौरव महसूस करते हैं हम इस चीज़ को जब सुनते हैं। तो हमारे डैडी थे, उन्होंने बहुत बहादुरी की है, हमें तो गर्व महसूस होना चाहिए कि भाई ऐसे परिवार में हमारी शादी होगी, मतलब, और आज भी मतलब सब इनको पूजनीय है। चीन हमारे मुकाबले बहुत मजबूत था, लेकिन पौड़ी के इस जवान ने मानो चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय सेना को पोस्ट छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। सेना वापस लौटने लगी थी, लेकिन 3 जवानों ने एकाएक फैसला किया कि बॉर्डर पर रहकर लड़ा जाएगा। ये थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, त्रिलोक नेगी और गोपाल गुसाई। तीनों कुछ देर तक तो लड़ते रहे। समय बीतता जा रहा था।
चीन की सेना हिंदुस्तान के करीब आती जा रही थी। लेकिन इसी बीच जसवंत ने दोनों साथियों को वापस भेज दिया। अब एक अकेला जान चीन के सैनिकों को पानी पिलाने लगा। मदद की जरूरत थी, मिली भी। दो बहनें शैला और नूरा ने जसवंत का भरपूर साथ दिया। लेकिन खेल तो तब बिगड़ गया जब शैला और नूरा के पिता ने चीन को इस बात की जानकारी दे दी। फिर क्या, सारा खेल मानो वहीं खत्म सा हो गया। वैसे बड़े बड़े हिम्मत वालों की हलक सूख जाए ये सुनकर कि उसने अकेले 300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। छोटे भाई विजय उस वक्त तो काफी छोटे थे, लेकिन भाई के वीरता की कहानी उन्हें याद है। घटना में तो उस दिन हम बहुत छोटे थे। उस टाइम में जब हमें पता चला तो 15 दिन की महीने भर के बाद ये इसका डिक्लेरेशन हुआ। तो इंडिया गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक भी कहते हैं लोग कि इन्होंने कोर्ट मार्शल करा था। जो इनके साथ लड़कियाँ ऑमलेशन लाती थी और भाई सब फायर करते थे बराबर उनको मुकाबला के लिए, तो इन्होंने तो पहले कोर्ट मार्शल किया था। जब चाइना को पता चला कि यहाँ तीन जने हैं, ये लोग, 2 लड़की और 1 लड़का, उनके बाप को उन्होंने पहले कैप्चर करा। तो उनसे पूछा गया कि भाई यहाँ कौन है जो चाइना के, इंडिया का कितना डिवीज़न यहाँ पे है जो मेरे 4 डिवीज़न को रोक के रखा। जब उसके जनरल को ये पता चला कि 3 आदमी, एक भारत के गौरवशाली सिपाही ने इतना बड़ा करा, तब उन्होंने पीछे से जाके इनको भ्रष्ट मारा। और भ्रष्ट मार के वो पहले तो उन्होंने वहाँ पे कहते हैं एक लकड़ी का पेड़ था, उसमें हैंगिंग करके फिर उसकी गर्दन काट के ले गए थे। तो उसमें जो तकमा मिला तब उससे पता चला कि यहाँ पे एक फौजी था जिसे आज अरुणाचल में जसवंतगढ़ नाम से जाना जाता है। तो तब हमें बहुत बाद में जाके इसका पता चला। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस फैमिली की बहू हूँ, और जैसा कि मम्मी पापा बताते रहते हैं कि ताऊ जी ने ऐसा किया वैसा किया, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है। 72 घंटों के लिए वो चीन को मजबूर कर दिए थे, सिर्फ ये सोचने पर कि उस बंकर में कितने दर्जन भारतीय फौजी हैं। अफसोस वो अकेले थे। काश उनके साथ कोई और ऐसा ही हिम्मत वाला होता तो शायद तस्वीर कुछ और ही होती, इतिहास में कुछ और ही लिखा होता। युद्ध तो बीत गया, परिणाम भी आया, लेकिन चीन मान गया था कि वो शहीद बाबा जसवंत सिंह रावत के सामने जीत नहीं पाया। इधर भारतीय सेना ने ऑर्डर ना मानने पर जसवंत के कोर्ट मार्शल की तैयारी भी शुरू कर दी। जसवंत सिंह रावत का सर चीन ले गया था, बाद में लौटाया, साथ में कांसे की एक मूर्ति भी दी, प्रशंसा की। तब जाकर तत्कालीन सरकार ने मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र प्रदान किया और उन दोनों बहनों के नाम पर उन पहाड़ियों का नाम शैला और नूरा रखा गया, जहां से भारतीय फौजी लड़ाई कर रहे थे। जिनके हिस्से ये मुकाम आता है, खुशनसीब है वो खून जो देश के काम आता है। शहीद जसवंत सिंह रावत 1962 की भारत चीन लड़ाई में शहीद हुए। अदम्य साहस का उन्होंने परिचय दिया। 3 दिन तक चाइना की सेना को वो झेलते रहे और उन्होंने 300 सैनिक भी मार डाले। लेकिन इसके बाद भी इस अदम्य साहस को भारत सरकार ने महावीर चक्र दिया, वो भी चीन की सेना के कहने के बाद। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या इस अदम्य साहस को भारतीय सेना और भारत सरकार भूल चुकी है? समाचार प्लस की ये पहल है कि एक बार केंद्र सरकार फिर से जागे और अदम्य साहस का परिचय देने वाले इस वीर योद्धा को परमवीर चक्र प्रदान किया जाए। कैमरामैन पवन रावत के साथ सुरेंद्र डसीला, देहरादून, समाचार प्लस। ये रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वैसे तो देश के लिए कुर्बान होने वाला कोई भी जवान मरता नहीं है, वो तो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। लेकिन शहीद बाबा जसवंत सिंह रावत का क्या सच में अभी भी वो जिंदा है? वैसे अभी भी उन्हें छुट्टी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, ड्यूटी लगती है, प्रमोशन मिलता है। देखिए कैसे। कहते हैं कि
कि शहीद बाबा जसवंत सिंह रावत आज भी जिंदा है। जिंदा है उनकी वो ताकत जो सेना के जवानों की न सिर्फ हिफाजत करती है बल्कि हिम्मत देती है, जज्बात भरती है। शहादत के बाद भी उनकी ड्यूटी लगती है। घर से खत आते हैं, छुट्टी मिलती है। तनख्वाह मिलती है, प्रमोशन मिलता है। राइफलमैन के तौर पर भर्ती हुए जसवंत सिंह अब मेजर जनरल बन चुके हैं। वैसे तो कोई भी सेना का जवान कभी मरता नहीं है, शहीद होता है। वो जिंदा रहता है, वो तो एक प्रेरणा है। लेकिन अभिमान का आकाश तो तब और ऊंचा लगता है जब ये पता चलता है कि शहीद बाबा जसवंत सिंह रावत अभी भी हमारे बीच हैं। उन्हें सुबह 4:30 बजे बेड्डी दी जाती है। सुबह के 9 बजे नाश्ता, शाम के 7 बजे रात का भोजन, सेना के रजिस्टर में ड्यूटी की एंट्री भी होती है। कुल 5 जवानों को उनकी रक्षा में लगाया गया है। हर साल नई वर्दी दी जाती है। सोने के लिए बिस्तर लगाया जाता है। जूतों की पॉलिश की जाती है। फिर यूनिफॉर्म तैयार की जाती है। आश्चर्य तो लगता है, लेकिन है सच कि सुबह देखने पर पता चलता है कि किसी ने इसका इस्तेमाल किया है। समाचार प्लस आज शहीद बाबा जसवंत सिंह रावत के परिवार के साथ है। पूरा हिंदुस्तान जिस पर अभिमान करता है, सरकार ने शायद उन्हें कम करके आंक लिया। कम आंका गया क्योंकि इनका तो पहले कोर्ट मार्शल हुआ था। इन्होंने आनंद फानन में चाइना के गवर्नमेंट ने जब ये कहा कि हम इनको अगर भारत सरकार नहीं देगी तो हम अपने चाइना की तरफ से एक अवार्ड देंगे इस फैमिली को। तो ये इस फैमिली को फिर जो गर्दन काट के ले गए थे तो उन्होंने वहाँ तांबे की गर्दन काट के उनको सर्व करा। आज उस जगह वो मॉडल है आज भी, और आज भी लोग उसको आगे सलामी करते हैं और याद करते हैं। सर, हमने ये भी सुना है कि डेली जो है जसवंत सिंह जी के लिए बैटरी आती है, सामान आता है। थोड़ा सा बताइए खुल के क्या क्या रहता ये है। कहते हैं हम तो जा नहीं पाए क्योंकि मदर हमारी बीमार रहती, 12 माह से बीमार रहती थी। पर आज भी जो लोग जाते हैं वहाँ पे उन लोगों के लिए एक वो है, एक उनको काफ़ी पूजा जाता है। छुट्टी भी जाते हैं। कई बार तो लोग ऐसे हैं कि जिनको छुट्टी नहीं मिल पाती तो उनकी जगह पे उन्होंने कई बार ड्यूटी करी। असरज में लोगों का अचंबा तब हुआ कि जब लोगों ने वहाँ लड्डू बांटे कि भाई यहाँ पे फलाने जो छुट्टी गया था तो भाई यहाँ तेरी जगह ड्यूटी कौन कर रहा था। वो उस जगह प्रकट हो गए, उनकी ड्यूटी भी करी उन्होंने। आज भी उस जगह फेमस है। बताते हैं कि एक बार एक सोल्जर्स की राइफल की मैगजीन गिर गई थी ट्रेनिंग के दौरान, तो उसका लास्ट दिन था उस दिन कि जिस दिन कोर्ट मार्शल होना था। तो उन्होंने कहा, सिख लाइट के थे वो जवान, तो उन्होंने कहा भाई बाबा के पास जाओ, थोड़ा दुआ मांग के आओ, क्या पता तुम्हारी बाबा आज मदद कर दे। बताते रात के टाइम सपने में आए तो वहाँ गर्दन जो काट के ले गए थे वो धड़ी धड़ आते हैं। तो उन्होंने उसको कहा भाई तू मेरे को देख के घबराना नहीं, तेरी मैगजीन सुबह तेरे को कोर्ट में जमा करा देना, तेरे को न्याय सुधार का प्रमोशन हो जाएगा। ऐसी घटनाएं बहुत हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट डे जब वो वहाँ हवलदार मेजर गया तो उसको वही मैगजीन पड़ी, क्या उठाओ और सीधा इसको कोर्ट में जमा करा। फिर उनका नेक्स्ट डे प्रमोशन हुआ। शहीद जसवंत सिंह रावत के नामों के आगे यूं ही बाबा नहीं लगाते हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि वो अभी भी जवानों के सपनों में आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और सरहद पर खुद की मौजूदगी दर्ज कराते हैं देश की खातिर। लोग तो इस टाइप से एक बार एक जर्नल बताते थे, हम तो वहाँ पहुँच नहीं पाए, पर लोग वहीं लोगों के मुंह से ही किस्से सुनते हैं इस टाइप के। एक जर्नल साहब आए तो उन्होंने कहा भाई इससे बड़ा जर्नल तो हम है। तो उन्होंने उसके ड्राइवर ने कहा साहब यहाँ सबको सलूट मार के जाना पड़ता है। तो कहने लगा नहीं, आगे 300 गज आगे जाने के बाद उसका झोंगा पलट गया और एट द स्पॉट वो खत्म हो गया और ड्राइवर सही सलामत रहा। ऐसी कई घटनाएं हमारे को सुनने में आती है। और आज भी माँ के नाम से झूठ के बोले 1800-1900 का ड्राफ्ट काट फट के देते हैं। कहते हैं इसके नाम से एक स्कूल चलते हैं और डिस्पेंसरी चलती है, हमें 1800 रुपये का मैंने ऑर्डर वो तनख्वाह के तौर पर भेजते हैं, हर महीने 1500-1600।
इस शहीद के परिवार को सरकार से बहुत उम्मीद नहीं है। समाचार प्लस के सवाल पर भाई की मुस्कुराहट छूट जाती है। बताते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन शहीद को याद तो किया जाता है। ये बुला देते 26 अगस्त 15 अगस्त के दिन एक वो करते हैं थोड़ा सा बस सम्मान दे देते हैं, वही यही काफी समझते हैं हम इन लोगों के लिए, और क्या देंगे हमें। अरुणाचल प्रदेश में आज उनके नाम पर एक नगर बसाया गया है, जसवंतगढ़। वहां उनकी प्रतिमा लगाई गई है। उनकी यादों में लिखा गया है, एक पूरा नगर नुमा आकार दिया गया है। ये जसवंतगढ़ बिल्कुल बॉर्डर पर है, जिसके ठीक बाद चीन की सीमा शुरू हो जाती है। यहीं उनकी एक और प्रतिमा लगाई गई है, जो याद दिलाता है कि वो गढ़वाल रेजिमेंट से थे, बाबा बद्रीनाथ के नगरों से थे। उनकी मां अब 95 साल की हो चुकी है। जसवंत के फौज में जाने की खुशी साल भर के अंदर ही गम में बदल गई थी, जब सरहद से खबर आई कि घर का लाल देश के लिए कुर्बान हो गया है। सरकारें केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को जसवंत सिंह जी के बलिदान को याद करती हैं। माता जी हैं आप जसवंत सिंह जी की, लीला देवी आपका नाम है, और इस वक्त 95 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र हो चुकी है। लेकिन माता जी का साहस देखिए, आज भी माता जी बिल्कुल मौजूद हैं, परिवार के साथ मौजूद हैं, और यही वो माँ है जिनके बेटे ने 1962 में दिखाया था। और सबसे बड़ी बात है कि वो भी 1 साल की सेवा के भीतर, 1 साल उन्हें गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुआ था, और 1 साल के भीतर उन्होंने अपना बलिदान दिया, और बलिदान भी ऐसा जिससे भारत माता के लिए 72 घंटे तक अपने दम तक उन्होंने रक्षा की। सरकारें भले ही बलिदान को भूल गई हों, भले ही उत्तराखंड सरकार को आज जसवंत सिंह रावत की याद नहीं आती है, भले ही केंद्र सरकार उन्हें भूल चुकी है, लेकिन ये वास्तविकता है। जो भारतीय सेना है वो आज भी उन्हें अपना बाबा जसवंत सिंह मानती है और उनकी पूजा की जाती है। धन्य होते हैं वो लोग जो जीते जी देश के काम आते हैं और मरने के बाद देश में शहीद कहलाते हैं। और बाबा जसवंत सिंह आज भगवान की तरह भारतीय सेना में पूजे जाते हैं। ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। कैमरामैन पवन रावत के साथ सुरेंद्र डसीला, देहरादून, समाचार प्लस। तो ये जवान आज भी आता है और ड्यूटी करता है। तो ये थी पूरी कहानी शहीद जवान जसवंत सिंह रावत की। ये सच है कि वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये भी सच है कि आज भी अरुणाचल प्रदेश में मौजूद भारत चीन सीमा पर उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तत्कालीन सरकार ने उन्हें महावीर चक्र तो दिया, लेकिन इस पर सरकार एक बार फिर से गौर करे कि क्या ऐसे जवान को परमवीर चक्र नहीं दिया जाना चाहिए। तो शहीद जवान बाबा जसवंत सिंह रावत को, उनके साहस को और उनके जज्बात को समाचार प्लस भी सलाम करता है। आप देखते रहिए समाचार प्लस।